Welcome to Sumanth Digital English tutorial videos. It's Rajnikant Tiwari. I'm going to upload the third lesson of Intermediate English Prose, The Secret of Health, Success and Power, penned by James Allen. So far as James Allen is concerned, he was an eminent American writer who was born in 1864 and died in 1912. He was a thinker as well as a philosopher. His essays have moral teachings and they enable us to cultivate good habits. So far as the lesson is concerned, James Allen has described in detail how to gain health, power and success. This video lecture of mine is being dedicated to my mom, who bade us goodbye 7 years ago. May God let her soul live in peace in His own paradise. And now, let's begin with the lesson. The secret of health, success and power. स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य, यह है पाठ का नाम. Where there is sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success, there is power. तो वहां जहां पर प्रबल और सत्य विश्वास होता है, और न समझौता करने वाली पवित्रता होती है, अर्थात जहां पवित्रता से समझौता नहीं किया जाता, पवित्रता के प्रति दृढ़ रहा जाता है, देयर इज हेल्थ, उसी जगह स्वास्थ्य होता है, देयर इज सक्सेस, उसी जगह सफलता होती है, एंड देयर इज पावर, और उसी जगह शक्ति होती है. तो वहां जहां दृढ़ और सत्य विश्वास होता है, दृढ़ पवित्रता होती है, वहीं स्वास्थ्य होता है, सफलता होती है और शक्ति होती है. In such a one, disease, failure and disaster can find no lodgment, for there is nothing on which they can feed. In such a one, इस तरह के किसी व्यक्ति में डिजीज, रोग, फेलियर, असफलता, एंड डिजास्टर और निराशा, कैन फाइंड नो लॉजमेंट, दे कैन नॉट फाइंड ए प्लेस टू स्टे, रुकने का स्थान नहीं पा सकते, फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि
ऐसा कुछ होता ही नहीं है जिससे उनको पोषित किया जाए। ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो उन्हें खिलाया जाए, जिसे वे खा सकें। तो देखिए, where there is sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success, there is power। उस स्थान पर जहां सशक्त और सत्य विश्वास होता है, न समझौता करने वाली पवित्रता होती है, वहीं स्वास्थ्य होता है, वहीं सफलता होती है और वहीं शक्ति होती है। किसी भी ऐसे व्यक्ति में रोग, विफलता और निराशा के टिकने का स्थान नहीं पा सकते, क्योंकि वहां ऐसा कुछ होता ही नहीं है जिससे उनका पोषण हो। The sooner we realize and acknowledge that sickness is the result of our own error or sin, the sooner shall we enter upon the highway of health. The sooner we realize and acknowledge, जितनी शीघ्रता से हम अनुभव करेंगे और स्वीकार करेंगे, the sooner, जितनी शीघ्रता से we realize, हम अनुभव करेंगे, and acknowledge, और स्वीकार करेंगे, that की sickness is the result, बीमारी परिणाम होता है ऑफ आवर ओन एरर और सिन, हमारी निजी त्रुटि या पाप का। द सूनर, उतना ही जल्दी, शैल वी इंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, हम स्वास्थ्य के राजमार्ग पर प्रवेश कर लेंगे। तो जितना जल्दी हम इस बात को महसूस करेंगे और जितना जल्दी हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि बीमारी हमारी निजी त्रुटि और पाप का परिणाम होता है, उतना ही जल्दी हम स्वास्थ्य के राजमार्ग पर प्रवेश करेंगे, स्वास्थ्य के राजमार्ग पर चल पड़ेंगे। डिजीज कम्स टू दोज who attract it, to those whose minds and bodies are receptive to it, and flees from those whose strong, pure and positive thought sphere generates healing and life-giving currents. Let's see. Disease comes to those, बीमारियां उन्हें लगती हैं, बीमारियां उनको होती हैं, who attract it, जो इसे आकर्षित करते हैं। बीमारियां उनको होती हैं जो उसे आकर्षित करते हैं। टू दोज, बीमारियां उन लोगों को होती हैं whose minds and bodies, जिनके मन और शरीर are receptive to it, इसके ग्रहणशील होते हैं, इसके ग्राही होते हैं, इसके ग्रहण करने वाले होते हैं। तो देखिए, रोग उन लोगों को होता है जो रोग को आकर्षित करते हैं,
उन लोगों को होता है जिनके मस्तिष्क और शरीर रोग के ग्रहणशील होते हैं, रोग के ग्राही होते हैं, रोग को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो बीमारियां उन लोगों को होती हैं जो बीमारी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनके मन और शरीर बीमारी के ग्रहणशील होते हैं, बीमारी को ग्रहण करते हैं। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, और रोग उन लोगों से दूर भागता है हुज, जिनका थॉट स्पीयर मस्तिष्क, थॉट स्पीयर फ्रॉम द स्पीयर फ्रॉम विच वी थिंक। तो एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, और उनसे दूर भागती हैं हु, जिनका प्रबल, शुद्ध और धनात्मक मस्तिष्क हीलिंग एंड जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स, स्वास्थ्यदायक और जीवन दायिनी धाराओं को उत्पन्न करता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जितना जल्दी हम इस बात को महसूस करेंगे कि बीमारी हमारी निजी त्रुटि या पाप का परिणाम होता है, उतना ही जल्दी हम स्वास्थ्य के राजमार्ग पर प्रविष्ट हो जाएंगे। बीमारियां उन लोगों को होती हैं जो बीमारियों को अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनके मन और शरीर बीमारियों के ग्राही होते हैं, बीमारियों के लिए ग्रहणशील होते हैं। और बीमारियां उन लोगों से दूर भागती हैं जिनके मस्तिष्क सशक्त, शुद्ध और धनात्मक होते हैं। तो जिनके सशक्त, शुद्ध और धनात्मक मस्तिष्क स्वास्थ्यवर्धक और जीवनदायिनी धाराओं को उत्पन्न करते हैं। तो जिन लोगों के मन स्वास्थ्यवर्धक और जीवनदायिनी धाराओं को उत्पन्न करते हैं, बीमारियां उनसे दूर भागती हैं। और जो लोग बीमारियों के ग्रहणशील होते हैं, बीमारियां उनको लगती हैं। If you are given to anger, worry, jealousy, greed, or any other inharmonious state of mind, and expect perfect physical health, you are expecting the impossible, for you are continually sowing the seeds of disease in your mind. तो अगर आपको गुस्सा आता है, आप चिंतित होते हैं, आप ईर्ष्या होते हैं, आपके भीतर लालच होती है, या कोई भी दूसरी मस्तिष्क की अवस्था को अनुकूलित करने वाली चीज होती है, और आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की प्रत्याशा करते हैं, तो यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप असंभव की प्रत्याशा कर रहे हैं।
अगर आपके ऊपर क्रोध का प्रभाव होता है, चिंता का प्रभाव होता है, ईर्ष्या का प्रभाव होता है, लालच का प्रभाव होता है, या आपके मन को अस्थिर करने वाली किसी दूसरी चीज का प्रभाव होता है और आप पूर्ण स्वास्थ्य की प्रत्याशा करते हैं, तो आप असंभव की प्रत्याशा कर रहे हैं। फॉर चूंकि यू आर कंटिन्यूअली sowing the seeds of disease in your mind, क्योंकि आप सतत अपने मस्तिष्क में रोग का बीज बो रहे हैं। फॉर क्योंकि यू आर कंटिन्यूअली सोइंग, आप निरंतर बो रहे हैं द सीड्स ऑफ डिजीज, रोग के बीज, इन योर माइंड, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में। तो अगर आप क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच या किसी दूसरी मानसिक विषमता के प्रभाव में हैं और पूर्ण स्वास्थ्य की आशा कर रहे हैं, तो आप असंभव की आशा कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने मन में सतत रोग के बीज बो रहे हैं। Such conditions of mind are carefully shunned by the wise man, for he knows them to be far more dangerous than a bad brain or an infected horse. ऐसी परिस्थितियां, मन की ऐसी परिस्थितियां बड़ी ही सावधानी पूर्वक बुद्धिमानों के द्वारा अवॉइड की जाती है। मन की ऐसी परिस्थितियां बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा सावधानी पूर्वक अवॉइड की जाती हैं, उनसे बचा जाता है। फॉर ही नोज देम टू बी, क्योंकि वह जानता है कि वे किसी गंदे नाली या किसी संक्रमित भवन से अधिक खतरनाक होती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों को बुद्धिमान जन अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि बुद्धिमान जन को इस बात का पता होता है कि ये किसी गंदी नाली अथवा संक्रमित भवन से ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट। Wish it to be very good day for you people. Thank you.